में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक पौधा जिसे एरोकेरिया प्लांट या मंकी पजल प्लांट के नाम से भी लोग जानते हैं, और अमूमन भारत में और भारत के तमाम स्टेट्स में इसे क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रिसमस ट्री या एरोकेरिया या मंकी पजल प्लांट है जिसे आप देख रहे हैं। एक स्वस्थ और काफ़ी हेल्थी क्रिसमस ट्री का प्लांट है, आप देख रहे हैं। ये प्लांट फ्रेंड्स मैंने 2 साल पहले नर्सरी से परचेज़ किया था, और 2 साल के बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। अभी कितना अच्छा और तंदुरुस्त प्लांट दिखाई दे रहा है। अभी सर्दी का समय है और जनवरी चल रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पौधे की किस प्रकार केयर की जाए, क्या इसके केयर टिप्स हैं, और हम किस प्रकार इस पौधे को ला करके इसकी केयर कर सकते हैं, इसके मामले में इस बारे में मैं आपको एक साधारण जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो क्रिसमस ट्री प्लांट है, ये जो प्लांट होता है ये कटिंग से ग्रो नहीं होता। आप देख सकते हैं इसकी लीव्स, ये कटिंग से ग्रो नहीं होता। अधिकतर इसको नर्सरी वाले ग्रो करने के लिए इसके सीड्स मंगाते हैं, और इसके सीड्स अधिकतर फॉरेन में या विदेश से ही मंगाए जाते हैं, जो हज़ारों या लाखों की संख्या में मंगाए जाते हैं। और ये बीज होते हैं, ये जो सीड्स होते हैं, इन्हें नर्सरी वाले ग्रो करते हैं, और नर्सरी वाले इन सीड्स को अपनी नर्सरी में ग्रो करते हैं, और कुछ समय बाद में इन सीड में से छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, और बाद में उन्हीं प्लांट्स को बड़ा करके और अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग नर्सरी वाले इन प्लांट्स को बेचते हैं। तो पहला तो है कि ये जो प्लांट है ये कटिंग से ग्रो नहीं होता। इस प्लांट्स को ये लगाने के लिए सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सीड्स के द्वारा उगाने के बाद ही ये जो प्लांट्स होते हैं नर्सरी में हमें अवेलेबल होते हैं। ये जो प्लांट्स है जो 2 साल पहले मैंने लिया था, ये करीबन मैंने 120 रुपये का लिया था, और अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। अच्छा हेल्थी प्लांट है। तो सबसे पहले ये प्लांट है, ये कटिंग से ग्रो नहीं होता, इसके लिए हमें सीड की ज़रूरत होती है। दूसरा, मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए उसकी मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। किस प्रकार की मिट्टी हो, अगर पौधा आपने अच्छा लिया है, हेल्थी पौधा है, लेकिन अगर मिट्टी उसकी सॉइल अच्छी नहीं है तो पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो इस क्रिसमस ट्री या एरोकेरिया या मंकी पजल प्लांट है, इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल क्या है? ऐसी मिट्टी या ऐसी मिट्टी का मिश्रण जिसके अंदर पानी रुके नहीं, पानी डालने के बाद में, और वो पानी गमले या पॉट में रुके नहीं, क्योंकि अगर पानी गमले या पॉट में रुकेगा तो उसकी रूट्स होगी या जो जड़ होगी वो कुछ समय बाद में डैमेज होने लग जाएगी। तो किस प्रकार की मिट्टी हमें इसमें चाहिए? हमें इसके अंदर चाहिए 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड या आप बालू ले सकते हैं, 30% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या आप इसके अंदर काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, 1 स्पून आप बोन मील ले सकते हैं, और 1 स्पून आप इसमें एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार का मिश्रण बना करके आप एक अच्छी सॉइल या मिट्टी तैयार करें। एक अच्छी सॉइल या मिट्टी तैयार करने के बाद में ही इस पौधे को आप लगाएं। यही मिश्रण मैंने इस पौधे को जब लगाया था, जब इसको लाए थे, तब यही इस अनुपात के अंदर हमने मिट्टी तैयार करी और इसके बाद में इस पौधे को लगाया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है 2 साल का। और जो अधिकतर लोग इसको, कई लोग होते हैं वो ज़मीन में भी लगाते हैं, और जब इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो ये जो पौधा होता है इसकी जो लंबाई है जो 30 से 40 फीट तक हो जाती है। और ये जो पौधा होता है, अगर इसको सही केयर मिले, सही एटमॉस्फेयर, सही वातावरण और सही प्रकार का इसको केयर मिले, तो ये पौधा होता है अमूमन 150 साल तक भी जीवित रह सकता है। और ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर या जहाँ जहाँ मौसम ठंडा होता है, ऐसे क्षेत्रों में ये जो पौधा होता है ये पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक ये पौधा उन क्षेत्रों में उगता है। और आप इस पौधे की खासियत ये होती है कि इसकी पत्तियाँ होती हैं, ये आप देख सकते हैं कि नीचे से बहुत बहुत लंबी और चौड़ी होती हैं, और ऊपर से ये क्या होती है, सकड़ी होती जाती है पत्तियाँ। तो ये पत्तियाँ होती है इसकी नीचे से चौड़ी होती है, और ऊपर से जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये सकड़ी होती जाती है। फिर इसके बाद में है वाटरिंग। किस प्रकार से इसकी वाटरिंग की जाए और किस प्रकार इसको पानी दिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे के अंदर आप ओवर वाटरिंग ना करें, और ज़्यादा इसमें अंडर वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग इस पौधे को ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि मौसम के हिसाब से इसके अंदर पानी देना है, और पानी बहुत ज़रूरी है।
जब पानी दें तो ये ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में ये जो पौधा होता है ये इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और सर्दी के मौसम में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है या डोरमेंसी टाइम में होता है, तब इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और गर्मी के समय में इसे आप पानी दें, अच्छा पानी दें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसकी जो गमले की मिट्टी है उसको आप उंगली से चेक करें। 2 इंच तक उंगली अगर इसमें मिट्टी में जा रही है तो मिट्टी जब सूखी हो गमले की तभी इसमें हमें पानी देना है। और ओवर वाटरिंग से और डीप वाटरिंग से जो पौधे की रूट्स होती है वो ख़राब होने लग जाती है, और पौधे की पत्तियां होती है उस पर उसका असर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन पत्तियां होती है वो हल्की हल्की रेड होने लग जाती है, इनका कलर होता है वो बदलने लग जाता है ज़्यादा पानी देने से। और धीरे धीरे जब ज़्यादा पानी देते हैं या ओवर वाटरिंग होती है तो पत्तियों का कलर चेंज होने लग जाता है। तो ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना हो, ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी देना है। और मिट्टी को चेक करें, आप मिट्टी में फिंगर या उंगली डालें, ऐसे ऐसे आप देखें, ऐसे इसमें ये उंगली डाल के देखें ऐसे करके। और अगर उंगली इसमें 2 इंच तक जा रही है तो आप देखें मिट्टी सूखी है ऊपर से, तो ही आप इसके अंदर वाटरिंग करें। इसके बाद में फ्रेंड्स हैं इसकी केयर का एक और टिप्स है कि किस तरह से इसकी केयर हम मौसम के अनुसार करें, किस प्रकार, जैसे समर है या विंटर है। तो विंटर में इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पौधा होता है वो डोरमेंसी पीरियड में होता है। डोरमेंसी पीरियड का मतलब होता है कि पौधा सो रहा है, और ऐसी अवस्था में जब पौधा सो रहा होता है तो पौधे को ज़्यादा पानी और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अमूमन जो डोरमेंसी पीरियड होता है जो होता है वो नवंबर से लेकर के और जनवरी तक होता है। इस पीरियड में पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसमें कम ही पानी डालें। और इसके बाद के अंदर आप देख सकते हैं कि जो गर्मियों का समय होता है, गर्मियों के समय में आप इसमें इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालें और उसी के ऊपर हल्का सा स्प्रे मारें। इस तरह से आप पत्तियों पर, आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप पत्तियों पर स्प्रे मार सकते हैं, ताकि पत्तियों में मॉइस्चर बना रहे हैं। और इस तरह से आप इन पत्तियों को इसकी सभी पत्तियों पर आप इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं सर्दी के समय में। और गर्मी के समय में इसके अंदर आप पानी का ध्यान रखें, और गर्मी के समय में भी ओवर वाटरिंग ना करें, जितना ज़रूरत है पोट के अकॉर्डिंग इस प्लांट की ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें पानी डालना है। ओके, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। किस प्रकार का खाद इसमें हमें देना चाहिए और किस प्रकार की खाद की ज़रूरत इस पौधे की ग्रोथ के लिए होती है। तो फर्टिलाइज़र के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं, और इसके अंदर आप जो यूज्ड चाय की पत्ती होती है उस यूज्ड चाय की पत्ती को आप धो करके भी उसे आप इसके अंदर एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे दे सकते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाय का गोबर होता है, ये जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है, वो इसके अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन सर्दियों के अंदर जब पौधा डोरमेंसी टाइम में होता है तब इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप गर्मी के समय में इसके अंदर 15 दिन में एक बार 1 मुट्ठी आप खाद इसमें आप डाल सकते हैं। और पॉट के साइज़ के अनुसार और प्लांट की ग्रोथ के या उसकी एज के अकॉर्डिंग आप इतना आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो आप इसके अंदर ध्यान रखें कि आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस पौधे की लोकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार इस पौधे को आप रखें। अमूमन ये जो पौधा है, ये जो इसको आप कम से कम 4 से 5 घंटे इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट सनलाइट में इसे आप नहीं रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से ये जो पौधा है इसकी पत्तियां होती है वो झुलस जाएगी। तो दिन में इसको 4 से 5 घंटे की रोशनी पर्याप्त है। आप इस पौधे को आप सेमी शेड में रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट धूप की रोशनी नहीं आती। आप इसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ पर थोड़ी धूप हो और थोड़ी छाया हो, क्योंकि ये जो पौधा होता है डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या होता है, ये पौधा झुलस जाता है और ख़राब हो सकता है। तो ये जो पौधा है ये ह्यूमिडिटी लवर पौधा है, तो इस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इसको आप सेमी शेड में रखें, ताकि पौधा होता है इसकी अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद में है इसका ग्रोइंग टाइम। पौधा कब से कब तक ज़्यादा बढ़ता है और इस पौधे की जो ग्रोथ होती है कब से कब होती है। तो इसका ग्रोइंग टाइम होता है फ्रेंड्स, इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो
फरवरी से लेके अक्टूबर माह तक होता है। फरवरी से लेके अक्टूबर माह के बीच में इस पौधे के अंदर ग्रोथ होती है और ये पौधा ग्रोथ करता है। और नवंबर से लेकर के जनवरी तक ये जो पौधा होता है ये डोरमेंसी टाइम में चला जाता है, पौधा सोता है। तो फरवरी से लेकर के और अक्टूबर माह तक ये इसका ग्रोथ होती है इस पौधे की, और ये अच्छा ग्रोथ करता है। इस समय में आप इसकी पर्याप्त केयर करें और समय समय पर 1 महीने में करीबन आप 2 बार इसके अंदर लिमिटेड मात्रा के अंदर आप इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इस पौधे की रिपोर्टिंग की, क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो इस पौधे को लगाया है, ये भी हम जब इस पौधे को लेकर आए थे तो एक छोटे प्लांट में, छोटे पॉट में था, लेकिन बाद में जैसे जैसे पौधा ग्रो करता है तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें, इस पौधे को दूसरे पॉट में शिफ्ट करें, तो ध्यान रखें कि इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। और टैप रूट होने के कारण क्या होती है, इसकी जड़ें सीधी लंबी ज़्यादा फैलती है। तो जब ये रिपोर्ट करें तो ध्यान रखें कि ये पौधे की जड़ होती है या रूट से डैमेज ना हो। और रिपोर्टिंग आप तभी करें जब इसकी रूट बाउंडिंग होने लग जाए। रूट बाउंडिंग का मतलब होता है कि जो गमले का जो ड्रेनेज होल होता है, उस ड्रेनेज होल में से जब इसकी रूट्स बाहर आ जाएं, तभी आप इसकी रिपोर्टिंग करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से इसकी जो टिप होती है, टिप का मतलब होता है इसका ये वाला हिस्सा, ये जैसा ये इसकी टिप है। देखिए आप, ये दिखाना चाहिए, ये टिप है। इसकी टिप कटिंग ना करें। अगर आप इसकी टिप कटिंग करेंगे तो ये पौधा होता है इसका शेप बिगड़ जाएगा और ये ग्रो नहीं करेगा। इसकी टिप कटिंग बिल्कुल भी ना करें। इसकी टिप कटिंग ना करें, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। और गुड़ाई समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहें। अंदर इसकी जो रूट्स होती है, यहाँ पर जो उसकी मिट्टी है, सॉइल होती है, सॉइल में आप गुड़ाई करें और सही तरह से गुड़ाई करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और ये कुछ एसेंशियल्स टिप्स थे एरोकेरिया प्लांट के या क्रिसमस ट्री के, जिन टिप्स को हम अपना करके इस पौधे को काफ़ी अच्छा हेल्थी बना सकते हैं। और काफ़ी अच्छा पौधा है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ टिप्स थी जो इस पौधे को आपके संग, इस पौधे को लगाने के बाद में मैंने खुद ने इस पौधे पर अप्लाई किया है। और आप भी इन टिप्स को अपना करके इस पौधे को काफ़ी अच्छा हेल्थी बना सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स for watching this channel, this video, and please like and subscribe my channel. Thank you. My God bless you.